हरिओम। आज आपको भगवान जी का पत्र सुनकर काफ़ी पुरानी यादें आ जाएंगी और पता चलेगा कि प्रेम ही प्रेम ही प्रेम ही था भगवान जी के हर वचन में। गुरु बनता है कैसे? उन्होंने गुरु भी नहीं कहलाया, भगवान जी भी नहीं कहलाया, वो तो हमने दिया उनको। वो कौन? निराकार था। ज्ञान से बढ़कर प्रेम है, केवल ज्ञान खुश्क कर देता है, पर प्रेम परमात्मा है। प्रेम से खुद परमात्मा का रूप हो जाता है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मुक्ति कहाँ, प्रेम बिना ज्ञान सुना सुना कहे कृष्णा। प्रेम से खुद परमात्मा का रूप हो जाता है, तभी तो राधा 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 कृष्ण प्रेम का रूप है। हमारे भगवान जी दादा भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेम में गुलामी नहीं है, मोह और स्वार्थ में गुलामी है। जहाँ मोह है, स्वार्थ होगा, वहाँ गुलामी है। वो हो किसने सुनाना था हमें? ये कौन आया है हमारी जिंदगी में? आप लोगों को अचंबा नहीं लगता ये सब? मेरे लिए ये अचंबा है, क्योंकि मैं नॉर्थ की हूँ, इसलिए मुझे गुरुद्वारे और सिंधी और सरदार सारे उसमें जाते हैं। मैंने नहीं देखा था। मेरे लिए बहुत बड़ा अचंबा है कि मुझे कैसे लाया गया पूरे खानदान में से। फिर कैसे हुआ? कोई चॉइस दी गई थी मुझे? इट मीन्स निराकार की तरफ से ये गुरु मिला है और उसको हाथों से ऐसे ही जाने दूं मैं? जो वो बोल रहा है वो नहीं करूं मैं? सच्चा प्रेम हृदय तक पहुंचता है, बाहर का मोह बाहर तक ही है। ये मोह है हमारा। एक बार किसी संत की वाणी में सुना था, एक किसी के दो बेटे थे। एक तो चीफ मिनिस्टर बन गया, दूसरा ऐसे ही था बेकार। उसने दुनिया को दिखाया ही नहीं था कि उसका दूसरा बेटा भी है। बाय चांस वो चीफ मिनिस्टर वाला बेटे का देहांत हो गया। अभी कैसे बताए? ये मोह है हमारा, जिसमें हमारी शान बनती है। ये कोई प्यार था? प्यार स्वभाव है। प्यार में दिखावा नहीं है, प्यार में कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है। जब से भगवान मिला तब से प्रार्थना बंद कर दी, व्रत नियम सब बंद कर दिए। बिन आंखें देखना, चमकी आंखें बेकार हैं, दिव्य दृष्टि जरूरी है। वह दृष्टि भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु देता है, बनाता है आप समान। बिन आंखें देखना चमकी आंखें बेकार है। जो समझता है मैं प्यार करता हूँ, वह प्यार नहीं है। प्यार हो जाता है, स्वाभाविक है, पर किया नहीं जाता। प्यार कब हो गया पता ही नहीं चलता है। दो में प्यार नहीं होता है, पर मैं ही तो हूँ। हमारा संबंध नहीं है। संबंध जहाँ होगा वहां देखो रिलेशन कैसा होता है। वहां हृदय से सारा प्रेम है। अंदर प्रेम है तो बाहर भी सारी दुनिया में प्रेम नजर आएगा। प्रेम में दो मिलकर एक हो जाते हैं, मोह में दो ही रहते हैं। प्रेम क्या है ये कोई समझा सकता है? बोलते कृष्ण का हृदय भी नहीं जला था, ऐसा प्रेम था। अभी इस कहानी से भी समझिए। देखिए, एक राजा की चार रानियां थी। छोटी रानी से प्यार था। 3 नंबर की रानी को कभी कभी कभार जाता था, दूसरी रानी को धन दे देता था और पहले वाली रानी को नफरत करता था, हालचाल भी नहीं पूछता था। एक दिन अंतिम समय आया राजा का, प्रिय वाली रानी को बुलाया। तू ही मेरी प्रिय है, आज क्या मेरे साथ चलेगी आगे की यात्रा के लिए? रानी बोली मैं तो साथ नहीं जा सकती, ये यात्रा तो अकेले की है। बोली मैं अंतिम तैयारी कर दूंगी, जाना तो अकेले है। दूसरी रानी को पूछा, बोले मैं शमशान तक जाऊंगी। बहुत परेशान हुआ। पहली रानी ने कहा मैं चलूंगी। राजा ने कहा जिंदगी भर में ना मैंने नफरत की। तो पहली रानी ने तो मना कर दिया और दूसरी रानी ने कहा मैं चलूंगी।
वो हो गए हमारे मित्र संबंधी होते हैं, इस तरह से है, शमशान तक जाते हैं सारे। तीसरी रानी जो है वो एक धन है जो इकट्ठा करके लकड़ी वकड़ी करके शमशान में लगा देंगे, साथ में नहीं जाएगा कोई भी। जब बुलावा आता है, चौथी रानी को जब बुलाया, बोली हाँ, जिससे वो नफरत करता था, वो क्या है, असली हमारा साथ देने वाला हमारा कर्म। इस शरीर के साथ जो कर्म किया जाता है वो जाता है साथ। आत्मा शरीर कैसे रहे, जैसे बुलावा आया शरीर भी साथ छोड़ देता है, आगे नहीं जाता है, मित्र शमशान तक जाते हैं, साथ ना चलने वाले हमारे कर्म सिर्फ है। पहली रानी वफादार है, ये दे एक कदम भी प्यार नहीं होगा इस देह से, ये कदम भी आगे नहीं जाएगी। आज ही समझ जाए हम सब, पुण्य की पूंजी को ही हमने इकट्ठे करना है, और हम प्यार 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 नहीं करते हैं, मोह करते हैं। सिर्फ बातों को समेटना आना चाहिए। इतना प्यारे भगवान जी हमें मिले हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर अंदर में प्रेम है तो सारी दुनिया से होगा। वो राजा 4 रानियों का दृष्टांत कैसा है, ये अंत समय का जो नफरत जिससे करता था वो कर्म वाला हो गया हमारा। उसके पास जाता भी नहीं था, और लेकिन वो बोलती साथ में जाएगी क्योंकि उसने जाना ही जाना है। मेरे दुख में कोई दुखी हो, मुझे कोई मदद नहीं करे, मेरी सेवा करे, ये कोई प्यार नहीं है। हमारे कोई जीवन बनाए, यही प्यार है। लव इज द पाथ, लव इज डोर। ये बड़ा प्यारा पत्र है भगवान जी का। जो सीखे हो वह सब बुलाओ, अनजान हो जाओ। जो देखा वो अब देख, जो नहीं देखा वो देख, जो देखा वो भूल जा। तो मैं भगवान जी बोलते थे आकाश को देखा करो, आकाशवत हो जाओगे तुम, विशाल हृदय हो जाएगा। वो कहाँ देखा था हमने पहले। रात को चांद तारे हैं लेकिन हम अंदर टीवी देख रहे हैं, लेकिन बाहर कहाँ देखते थे। किसी का हंसना, किसी का बोलना, किसी का संग भले ही सत्संगी हो, उसमें भी नहीं फंसना है कि ये अच्छा है, ये मेरे ख्यालों जैसा है, ये मेरे ख्यालों से नहीं बनता है। ज्ञानी किसी से भी नाता नहीं रखता है, किसी के भी संग की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारी है। एक घर, एक शहर तुम्हारा नहीं है जहाँ तुम्हें पहुँचना है, जहाँ जरूरी कोई भी बात नहीं है जो तुम्हें ये बात करनी है। एक आत्मा के सिवाय दूसरी कोई बात जरूरी नहीं है। गुरु को अपने अंदर की ऐसी बात बताओ कि गुरु को तुम्हारे इसमें एतबार आ जाए, कि तुम्हारा उसमें अपने पति से भी ज्यादा अधिक विश्वास है। जैसे पक्की सहेली या दोस्त से कुछ भी नहीं छिपाते हैं, ऐसे गुरु से भी कुछ नहीं छुपाओ। झूठ में शक्ति है खुद को खुद ही डुबोने की, गिराने की। सच को शक्ति है चढ़ाने की। झूठा व्यक्ति हमेशा दुखी है, सच को दुख है ही नहीं। तुम हट करके बैठी हो कि मैं जानता हूँ वही सही है, दूसरे को सुनते ही नहीं हो। थोड़ा ज्ञान, थोड़ा अज्ञान खौफनाक है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। पूरा ज्ञान समझो कि गुरु क्या बता रहा है। अगर ज्ञान भारी लग रहा है तो फिर भक्ति की बात करो, प्रेम की बात करो। आनंद तो आना चाहिए ना हमें। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं इतनी ऊंची ऊंची आपको बताती हूँ कि द्रौपदी कुंती जैसे दुख नहीं है हमें, फिर भी हम इतने छोटे लेवल पर क्यों रह जाएं। लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, रोते हैं मुझे किसी गुरु से मिला दे, सही दिशा दे दे, और हमें मिला है। जैसे किसी को बच्चा नहीं मिलता है तो वो कितनी कदर करता है, ऐसे ही मिल जाए तो फिर कदर नहीं करते हैं हम। इसी का अभ्यास करना है। मैं जो आपको रोज बोलती हूँ, आज एक वचन ले लिया वो नहीं, उस वचन पे हमको अभ्यास करना है। जैसे रोज दिनचर्या का अभ्यास है हमारा। चक्र तो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। ये थोड़ी लोग जो चक्कर बोलते हैं 7 चक्र, कोई बाहर थोड़ी ना चक्कर है। ये गुरु की आज्ञा चक्कर से हमारे सारे चक्कर खुले जाएंगे। मैंने किसी चक्कर पे वो नहीं करा है, भेदन नहीं करा है। जहाँ बैठी हूँ, मेरे पास समय नहीं था बैठने के लिए। हम गृहस्थ वाले लोग थे तो समय कहाँ से निकालेंगे। ये सब आज जो हुआ है गुरु की पूर्ण अटूट श्रद्धा से, और वो जो जो देता गया उस पे चलते चलो। आपके साथ भी वैसा हो जाए, इजी हो जाएगा, जीना इजी, आसान हो जाएगा। ये भगवान जी का बहुत प्यारा पत्र है। ज्ञान बाहर तक पहुंचाएगा पर प्रेम बिल्कुल अंदर दिल में घुस कर आएगा। स्त्री अंदर घुस जाती है, मर्द बाहर ही खड़ा रहता है। प्रेम है स्त्री है, ज्ञान है पुरुष। स्वार्थी प्रेम है कि मैं कैसे खुश हो जाऊं, पर निस्वार्थ प्यार है दूसरे का फायदा कैसे होगा। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।